लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन जी। कि क्या कहते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फ़रिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं, ठीक है। और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ, ठीक है। मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर अगर क्या कहते हैं, अगर वो है, तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस्से को इतना इंपॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इंपॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम को के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप यानी मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं। और वो इसलिए कि आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली साबित कर दीजिए। चलें ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ। नहीं, साइड पे क्यों? उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं तो बाकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड चल नहीं, रहा आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है जी। वो एक इन्फिनिट साइकिल का सवाल है, ठीक है। आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपका पॉइंट है। उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं खुदा ने इंसान को कहाँ बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है।